दोस्तों और भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं सुनाऊंगा गुरु महाराज का। और गुरु महाराज खुद अपने मुख से बात बोले हैं दोस्तों। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि 3 मल्हा बिल्डिंग और सिर्फ उससे सटा हुआ बगल में शिव मंदिर। दोस्तों सुनने में अजीब लगता है कि कोई पुरुष सहारा लेके शिव मंदिर का नहीं 3 महल को पार कर सकता है, लेकिन इस औरत ने 3 महल को रात के समय में चढ़ जाती है। इसमें क्या राज है और कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी सच्चाई दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। सबसे पहले मैं गुरु महाराज का वो बात सुनवाऊंगा जो खुद अपने मुख से कहता है कि 3 महल कैसे चढ़ गई ये बाबा जाने भगवान। करे हमें कहीं वहीं से बर्तन धोने के लगाने के लिए चढ़ना पड़ता है। पीछे से 3 मंजिल है और 3 मंजिल कैसे चढ़ी भगवान एक साइड और निकरंद रास्ता और चढ़ गई पूरे रास्ता है ये सुबह से वही माता जी बहुत डर गई। माता जी सीधी सा दोस्तों बाबा के मुख से आपने खुद सुनी कि बाबा ने क्या कहा और फिर बाबा का एक और भी वीडियो सुनाता हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो को सुनने के लिए तैयार हुए। हम जिस तरह FIR होती रही तो वो पकड़ी गई। हाँ तो पुलिस ने पकड़ ली और अब हो गई भगवान जाने कौन सी मक्खी थी माता जी। अब वो माता जी से कह रही कि हमें आप यही बर्तन धोने पे लगा लो। हमें बड़ी हंसी आई जब हमें पता लगा पुलिस TI ने हमको बताया ऐसा ऐसा कह दिया। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं दोस्तों और आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। दोस्तों अभी आप लोग के जैसा मेरे मन में भी कई प्रश्न है कि एक औरत 3 महल पर कैसे चढ़ गई। ये गुरु महाराज भी कहते हैं और कहते हैं ये बालाजी जाने भगवान जाने। दोस्तों पहली दूसरी प्रश्न, क्या ये साधारण बात हो सकती है? जी नहीं, साधारण नहीं हो सकती है। और तीसरी, माँ इतना डर गई गुरु जी के कि दोस्तों गुरु महाराज को तुरंत पहुंचना पड़ा, दरबार छोड़ के पहुंचना पड़ा। तो दोस्तों मैं इसका पूरे प्रश्न का जवाब आपको दूंगा। आपको वीडियो में बने रहना होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों दरअसल बात ये होती है ना, जहाँ विज्ञान समाप्त होती है अध्यात्म वहाँ से शुरू होती है। दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को तो चकमा दे दी वो औरत, लेकिन आपने कई बार बाबा के मुख से ये बात सुने हैं दोस्तों कि अगर आप बालाजी को विधिवत पूजन करते हैं, जो उसकी प्रक्रिया है घूमने का या और भी नारियल बांधने का, अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ का जहाँ पर आप हैं वहाँ के बजरंग बली में वैसा शक्ति आ जाता है, ये बाबा कहे हैं। और यहाँ भी बाबा कहते हैं कि जाओ आज से हम अपना सेना भेज रहा हूँ, और वहाँ से सेना आ जाता है रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों अब सवाल तो यहाँ पर ये है कि सिक्योरिटी गार्ड को तो चकमा दिया, लेकिन सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज का जो कृपा है, जो सेना है, वो तो इस मानव सेना से कई गुना दिव्य शक्तिमान है, वो दिव्य है वो। दोस्तों इससे वो कैसे बच सकती थी, यही एक प्रश्न है कि फिर भी वो कैसे चढ़ गई। दोस्तों ये बात समझने के लिए मैं आपको जो बात बताऊंगा, आपको अगर ये बात अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी लिखिएगा। तो दोस्तों दरअसल ये बात होती है कि जो भी महिला थी अब वो किस मकसद से आई थी। गुरुदेव का कहना है कि थाली साफ करने के लिए उनकी माँ से विनती करने आई थी कि हमें रख लो, लेकिन दोस्तों ये इतना सरल है नहीं। यहाँ पर कोई भी जब दिव्य आत्मा का, भगवान का पूजा करते हैं तो वो पूजा करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो भगवान मैं ये दूंगा, चढ़ाऊँगा, वो करूँगा। तो हो सकता है दोस्तों मेरे विचार से उन्होंने बालाजी को मनाए और बालाजी ये बात जान रहे थे कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और जहाँ सन्यासी बाबा बालाजी हो तो वहाँ गुरु महाराज का कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है गुरु महाराज जी कहते हैं
कि भगवान जाने बालाजी जाने। दोस्तों डीएसपी साहब ने ये बात जब गुरु महाराज को बताए तो गुरुदेव हंस दिए। इसका मतलब तो है रहस्य। अब ये भी सुनने में आ रही है कि रिमांड में लेने वाले हैं, लेकिन रिमांड में लेने से पहले गुरुदेव को पूछेंगे, और गुरुदेव तो तभी आदेश देंगे ना जब बालाजी और सन्यासी बाबा आदेश देंगे। तो दोस्तों ये नई जानकारी है कि सन्यासी बाबा और बालाजी आदेश देते हैं तो गुरुदेव उसे रिमांड में लेने देंगे, अन्यथा उसे रिहा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी चूक भले हम और आपके लिए, भक्तों के लिए हो सकती है, लेकिन दिव्यात्माएं के लिए ये चूक नहीं है। उसके लिए ये साधारण है दोस्तों। और आप देख लिए कि बाबा का बाल बांका कुछ भी नहीं कर पाया। बाबा का तो बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं दो नहीं, हजारों लाखों में, लेकिन वहाँ पे बालाजी और सन्यासी बाबा का कृपा बाबा पर बना हुआ है। और इसी का एक संदेश बाबा देते हैं कि यही है बालाजी का शक्ति, यही है सन्यासी बाबा का शक्ति, जो आप सभी भरोसा करो। अन्यथा बाबा के जगह अगर कोई और होती तो कितना डरता, जैसे कि गुरुदेव का माताजी डर गई, पिताजी डर गए। और दोस्तों उस महिला का जो भी मकसद हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि चाहे तो वो पूरे भक्ति गुरुदेव का भक्त हो, या तो फिर कोई दुश्मन उसे भेजा हो। दोस्तों दुश्मन भेजा हो तो भी वहाँ जाने के बाद वो भक्त ही हो जाएंगे। कोई भी दुश्मन अगर वहाँ पे पहुँच जाए, दिव्य धाम में पहुँच जाए, बाबा का धाम में पहुँच जाए, सन्यासी बाबा का धाम में पहुँच जाए, दोस्तों वो बदल जाते हैं, क्योंकि दिव्य शक्ति का तो यही है। इसलिए दोस्तों बाबा का कुछ नहीं हुआ, माता जी का भी कुछ नहीं, बाबा का पिताजी का भी कुछ नहीं। दोस्तों आप और हमें निफिक्र हैं, हमें तो इसका चिंता नहीं है। और जब आप उसके चरण में, बालाजी के चरण में आप अपना सब कुछ दे देंगे ना, तो आप भी अपने परिवार और अपना सब के लिए आप निफिक्र हो जाएंगे। यही है आज बाबा की कृपा, यही है आज बाबा की महिमा। दोस्तों इस महिमा को जानने के लिए आपको बागेश्वर धाम जाना चाहिए, क्योंकि बाबा के साथ जो हुआ वो भले हम और आपके लिए आश्चर्य हुआ हो, लेकिन यह दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।